एक बंद करो, एक मिनट। चलिए बच्चों लोग, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। ठीक है, ओके। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है वो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना खुद ही आना चाहिए या याद होना चाहिए। यूँ कह दें, क्या क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। जैसे जैसे आप जानते हैं कि 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर तो आप बोलोगे सर 4 होता है। 3 का स्क्वायर तो आप बोलोगे सर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है भाई, दिख रहा है सबको क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, चलिए। तो जैसे जनरली ऐसा माना जाता है कि अभी आप 12th करके आए हैं तो कम से कम अपने एकेडमिक्स में आपने इतना तो काम किया ही होगा कि 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर तो याद किया ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं, आप अभी देख सकते हैं, अभी याद कर सकते हैं। इतना कोई बड़ी बात तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि याद करने में इतनी दिक्कत होगी। तो 1 से 10 तक तो हमें याद है। अगर ये आपको याद है तो आप क्या क्या कर सकते हैं मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जरा देखिए यहाँ पर, जैसे अगर 1 से 10 तक याद है, इसका मतलब है कि आपको 20 का स्क्वायर भी याद है। इसका मतलब हुआ कि आपको 30 का स्क्वायर भी याद है। इसका मतलब है आपको 40 का भी याद है। इसका मतलब है आपको 50 का भी याद है। ऐसे ही आगे और भी याद है। जैसे कैसे याद है? 2 का हमें याद है, 2 का होता है 4, 1 जीरो का हो गया 2 जीरो यानी कि 400। 30 का हो गया, ठीक है, 900। 40 का हो जाएगा 1600। इसी प्रकार से 50 का हो जाएगा 2500। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक। अच्छा भैया, अब एक बात बताइए, जैसे हमें 10 तक का स्क्वायर याद है, किसी ने हमसे 11 का स्क्वायर पूछ दिया। क्यों भाई, क्या पूछ दिया? 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर क्या बताओगे आप, कितना होता है? ठीक है, तो आप बोल दोगे सर 121 होता है, कोई कहेगा, है ना? तो जब आप 121 बता दोगे तो मैं कह दूंगा ठीक है भाई 21 का बता दो। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे बता दें 441 होता है। फिर मैंने कह दिया बेटा 31 का बताओ, तो तुमको सर नहीं आता, है ना? तो ये रटने से काम नहीं चलेगा कि हमने 21 का याद कर लिया, 11 का याद कर लिया। तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी अप्रोच पकड़नी होगी। ठीक है, अप्रोच क्या होती है सर? अप्रोच ये कि हमें दिमाग का सही यूज। जैसे मैं एक सिंपल सी बात आपसे करता हूं कि कोई अगर हमसे कहता है कि बताइए 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इन दोनों में कौन सा स्क्वायर ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा? 6 का स्क्वायर ज्यादा होगा। तो 6 का स्क्वायर ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि 6 क्या है? 5 से बड़ी है, बड़ी संख्या है। तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या का स्क्वायर छोटी संख्या के ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। उसमें क्या है, देखते हैं जरा। 5 का 25 लिखा हुआ है और 6 का कितना लिखा हुआ है? 36। 5 का कितना लिखा है? 25 और 6 का कितना लिखा है? 36। कोई भी देख लीजिए आप। 7 का 49, 8 का 64। इसी प्रकार से भैया क्या आप ये नहीं कह सकते कि जो 11 का स्क्वायर है वो 10 से ज्यादा होगा? बोल सकते हैं, है ना लॉजिक? तो 11 तो 10 का तो याद ही है हमें, कितना होता है 10 का? 100 होता है। ठीक है, तो हम अगर कुछ आंसर नहीं दे सकते तो कम से कम हम ये आंसर तो दे ही सकते हैं कि जो 11 का स्क्वायर है वो 100 से ज्यादा होगा सर। किससे ज्यादा होगा? 100 से ज्यादा होगा। अच्छा भैया 100 से ज्यादा होगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि कितना ज्यादा होगा तो मजा आ जाए। जैसे अब हमने पूछा 21 का स्क्वायर, तो आप कुछ आंसर ना दे पाए तो कम से कम इतना आंसर तो दे ही सकते हैं, ये तो आप बता ही सकते हैं कि वो 400 से ज्यादा होगा, यानी 20 के स्क्वायर से ज्यादा होगा, यानी कि 400 से ज्यादा होगा। ठीक है, बड़ी बात है। अब बात आती है कितना ज्यादा होगा, अगर ये मालूम पड़ जाए तो मजा आ जाए। ऐसे ही मैंने पूछा 31 का स्क्वायर, तो आप कहोगे सर 900 से ज्यादा होगा। लेकिन 900 से कितना ज्यादा होगा अगर ये मालूम पड़ जाए तो मजा आ जाएगा। देखिए जरा, जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का कितना होता है बच्चों? 36। ये 5 और 6 में कितने का अंतर आया? 25 और 36 में कितने का अंतर आया? तो आप बोलोगे सर 11 का आया। कितने का आया? 11। अब ये 11 आ कैसे आया, देखें जरा जोड़ के। 5 और 6 को कितने होते हैं? 11। अरे वाह, ये तो मजा आ गया। 5 और 6 कितने होते हैं? 11। और यहाँ देखो अंतर कितने का आ रहा है? 11 का। इसका मतलब ये हुआ सर कि 11 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हमें 11 को और 10 को जोड़ना पड़ेगा। तो 11 और 10 कितने हो गए? 21 हो गए। यानी कि 11 का स्क्वायर जो होगा वो 100 से ज्यादा होगा। कितने ज्यादा होगा? 21 ज्यादा होगा। तो देखिए आंसर आ गया 121। ठीक है, अब हम देखते हैं 21 का स्क्वायर।
तो 21 का स्क्वायर यानी 20 का हमें पता है कितना होता है 400, 400 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा तो 20 और 21 ज्यादा होगा, 20 और 21 कितने हो गए 41, यानी कि ये हो गया 441। ठीक है भाई, चलिए अब आप ये आप लोग बताएंगे 31 का स्क्वायर। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, जो भी करिए बताइए। तो 31 का स्क्वायर यानी 900 से ज्यादा, 900 से कितना ज्यादा तो 30 और 31 ज्यादा, 30 और 31 कितने हो गए 61, तो आंसर कितना आ गया 961। कितना आ गया 961। ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया 961, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए, अब हमसे कोई भी पूछता है पूछिए। चलिए ठीक है, मान लीजिए एक लोग ने कहा सर 41 का बताइए, तो 41 का बताइए, आप बताइए बेटा 41 का कितना होगा। 40 का कितना हो गया 1600, और 40 और 41 कितने होते हैं 81, यानी कि आंसर आ गया 1681। तो आशा करता हूँ ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आ गई है, आ गई तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए भाई। ठीक है ना, आगे देखिए। अब देखते हैं, मान लीजिए हमें 20 का स्क्वायर पता है। अब एक बच्चा कहेगा सर 19 का नहीं पता कर सकते क्या, सर हमें 29 का नहीं पता हो सकता क्या। बिल्कुल हो सकता है बच्चों, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा, हम कोई फॉर्मूला तो पढ़ ही नहीं रहे, हम तो लॉजिकल बेस्ड काम कर रहे हैं। अभी तक कोई फॉर्मूला लगाया क्या, नहीं लगाया। लॉजिक लगाया, दिमाग लगाया, जो भगवान ने हमें दिया है, किसके लिए दिया है, उपयोग करने के लिए, फालतू चीज़ों के लिए नहीं दिया। लेकिन हम वही काम कर रहे हैं, फालतू काम करते फिर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो काम नहीं करना है हमें। तो हमने जैसे कहा 19 का स्क्वायर निकालना है, तो 19 का स्क्वायर कितना होगा सर 400 से कम होगा। बहुत बढ़िया। 29 का स्क्वायर कितना होगा 900 से कम होगा। 39 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलोगे सर 1600 से कम होगा। अब अगर ये मालूम पड़ जाए कितना कम होगा, तो वही तरीका इसमें भी लगाएंगे। 20 और 19 कितने हो गए 39 हो गए सर, कितने हो गए 39 हो गए। तो 400 से 39 कम, 400 से 39 कम। अब दिक्कत बच्चों ये आई, कई बच्चे आप में से ऐसे होंगे वो 400 में से जल्दी 39 घटा नहीं पाएंगे, उनकी सांसें फूल जाएंगी। 39 कैसे घटाएं, अरे राम। तो कोई बात नहीं, आप एक उधार ले लो बाहर से, तो अब 40 मान लीजिए, 39 को 40 मान लो, 39 को क्या कंसिडर कर लो 40। तो 400 में से 40 का जल्दी बताओ कितना आया 360। अब जो एक लिया था वो वापस करो, तो 361। कितना आ गया 361, है ना भाई, समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं 29 का देखते हैं। तो 29 का क्या निकलेगा, तो 900 से कम, कितना कम 30 और 29 कम। 30 29 कितने हो गए पता नहीं, 30 29 60 हो गए, खत्म। हमें अपने हिसाब से चलना भाई, हमें आंसर लेकर, हमें दुनिया से मतलब नहीं है कौन क्या कह रहा नहीं मतलब। 30 29 कितने हो गए 60 हो गए, 60 कम करे कितने बचे 840, एक वापस कर दो 841। बोलो समझ में आ गया, आ गया ना भैया। अच्छा, अब आप में से कोई बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी, मुझे पता है तुम में से बैठा कोई कई बच्चे सोच रहे होंगे ये बात, सर 17 का बताओ, सर 16 का बताओ, है ना, कई बच्चे सोच रहे होंगे मुझे पता है। लेकिन चिंता मत करो, वो भी समस्या भी समाधान करूंगा मैं, बस थोड़ी देर तसल्ली से बने रहो, लास्ट तक देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। देखो जरा, तो जैसे 17 की बात आती है तो वहां पे भी आ रहा हूं मैं, पहले अभी ये आप बताइए क्या आपको ये समझ में आ गया। तो कम से कम अभी हमें कुछ भी याद नहीं है, हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं है। हमने देखा 1 10 तक का याद है, यहाँ हमें इधर 1 10 से लेकर 100 तक रेडी हो गया, इधर हमें 21 का पता हो गया, इधर हमें 19 का पता हो गया, इधर हमें 29 का पता हो गया, इधर हमें 31 का पता हो गया। तो यानी कि जो जीरो के आसपास वाले हैं वो तो हमें रेडी हो गए, रेडी हो गए ना। कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को, कोई उलझन घबराहट ऐसे कोई लक्षण नहीं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे एक चीज सीखिए 5 का स्क्वायर, ये बहुत जरूरी है सीखना, अगर बाकी के आपको सीखने हैं तो। जैसे 5 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये तो हमने पहली लाइन में मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये इतनी उम्मीद, इतनी तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि आपको एक लाइन तो याद हो ना 1 से लेकर 10 तक। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है, क्योंकि आप कोई दूसरी क्लास के बच्चे तो है नहीं, सभी लोग 12th तो किए हैं कम से कम, तो इतनी तो आपसे उम्मीद की जाती है। आप में से कई बच्चे पीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो सी सेट वगैरह के लिए सबके लिए बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से पढ़िए बेटा, ठीक है। तो 5 का कितना हो गया 25। अब हमने कहा 15 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 25 तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, 5 वाले के आखिरी में 25 आता ही आता है, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो। अब बस आगे वाला निकालना है। अब इसी प्रकार से 25 की बात करूं, 25 का स्क्वायर, तो आप बोलो सर आखिरी में 25 आएगा, आगे वाले का पता करना है। 35 का स्क्वायर बताओ, बताओ बेटा 35 का स्क्वायर, तो आखिरी में, अरे कुछ ना बोलो अब। हाँ, अब हम शांत नहीं बैठेंगे, हम कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, हम मुंह बन के नहीं बैठेंगे, मतलब पगलों की तरह बैठे हैं। पूछा 35 का स्क्वायर, अरे कुछ तो बता दो कम से कम यार, कुछ तो आंसर दो। समथिंग बेटर देन नथिंग, बोलो कहावत सुनिए ना, तो कुछ तो बता दो, कोई लगेगा हाँ लगे कुछ तो बता यार। अब हमने कहा यहाँ पर 45 का बताओ, तो क्या बोलोगे आखिरी में कितना आएगा 25 आएगा, आगे का पता नहीं। 55 का कितना आएगा, आखिरी में 25 आएगा सर, आगे का पता नहीं। तो अगर अब आगे का भी तुम्हें मालूम पड़ जाए विद इन सेकेंड अगर पता पड़ जाए तो मजा ही आ जाए, फिर तो हवाई हवा हो जाएगा।
तो देखो हमें देखना है 5 के आगे कौन संख्या लिखी हुई है, उस संख्या के आगे संख्या में गुणा करना है। तो जैसे यहाँ कितना लिखा हुआ है 1, 1 के बाद क्या आता है, तो 1 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, या 1 का पढ़ा 2 बार पढ़ देना है, तो तब भी कितना आएगा, 1 दूनी 2, तो ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225। ठीक है, ये हो गया आंसर 15 का स्क्वायर 225। अब देखो 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 तिया, इस पहाड़े को आगे पढ़ देना है बस, 2 तिया 6, तो यहाँ कितना आ गया 625। 3 चौको 12, यानी 3 के बाद 4 आता है ना, 3 चौको 12, समझ रहे हो ना मेरी बात। एक कदम आगे, 4 पंचे कितना हो गया 20-25। अब ये आप बताइए 5 के आगे क्या आएगा, 5 छक्के 30, तो यहाँ कितना आ गया 30-25, कितना आ गया 30-25। चलिए एक आपके लिए होमवर्क हो गया, आप बता दीजिए जल्दी से 65 का, वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए 65 का स्क्वायर। ठीक है, 65 का स्क्वायर निकालना है। लास्ट में कितना आएगा बच्चों 25 आएगा, आगे कितना आएगा 42 आएगा। बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब है कि अब आपको ये बिल्कुल समझ में आ चुका है। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे आपको लगातार, बने रहिए। जय हिंद।